हेलो, तो कैसे है दोस्तों। और आपका पेपर आज का कैसे गया 13 तारीख का। जिनका भी अमीन का पेपर था उनका पेपर कैसा गया कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसमें हम आज 13 अगस्त का जो एनालिसिस हुआ है पेपर का 70 इसमें प्रश्न मैं कराऊंगा। 70 प्रश्न का आपको एनालिसिस मिलने वाला है। अमीन का बिहार राजस्व विभाग का जो पेपर हो रहा है तो उसमें आप 13 अगस्त का टोटल इसमें से 70 प्रश्न आपको मिल जाएंगे, जो बहुत ज़्यादा है। आपको जानकारी होने के लिए कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और नेक्स्ट प्रश्न किस तरह के अगले पेपर में प्रश्न आएंगे, इसको भी आप जानिएगा। वीडियो को अंत तक बने रहिए। तो परीक्षा में नंबर ज़्यादा से ज़्यादा गेन करना है। चलिए, यहाँ हम पहले केमिस्ट्री से एक प्रश्न देखते हैं। केमिस्ट्री से यहाँ से किस किस टाइप के प्रश्न केमिस्ट्री से पूछे गए थे इसको भी आप जानिएगा। तो इसमें पहला प्रश्न पूछा गया था केमिस्ट्री में कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डायमेंशन क्या होगा, यानी कि जी यानी कि ग्रेविटेशनल इसका कांस्टेंट में आपको बताना था डायमेंशन में। तब यम इनवर्स यल के पावर 3 टी के पावर -2 यही इसका आपका डायमेंशन हो जाएगा। चलिए, दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग कैरी कंप्रेशन लोड। कंप्रेशन लोड को कौन ढोता है, कौन काम करता है? तो कलम काम करता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तीसरा देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न दिया है डिराइव यूनिट विच ऑफ द फ्लोइंग, इसमें हो जाएगा जूल, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अगला देख लेते हैं। 4 नंबर आपका प्रश्न दिया है कि ग्रुप 7 जो हैलोजन है वो उसका गुण बताना था कि इसमें क्या गुण है। तो उसका गुण है कि यह एक बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का सुचालक नहीं है। इसके बाद से आपका 5 नंबर प्रश्न दिया है कौन सा खारा जल कहाँ पाया जाता है। इस टाइप का इसमें कंफर्म नहीं था, कुछ इजराइल करके कमेंट आया था। चलिए, अगला देख लेते हैं। अगला दिया एक्टिविटी का आपको फार्मूला बताना है। तो IP बटा परसेंटेज ऑफ C। अगला देख लेते हैं कि आत्मघाती शैली किसे कहा जाता है। तो इसको बोला जाता है लाइसोसोम को आत्मघात की थैली बोला जाता है। ये हो गया 7 प्रश्न। अगला देख लेते हैं। ये आपका एक प्रश्न ये सॉल्व करने वाला था कि म्यू = 1.5 और स्पीड ऑफ लाइट दिया था 3 × 10⁸ और स्पीड ऑफ मीडियम 2। तो आपको बताना था म्यू का कि क्या होगा। तो म्यू = स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम, जिसका मान दिया था आपका 1.5 और लाइट का स्पीड का दिया था कि 3 × 10⁸ और बाई 1.5 से जब आप भाग कीजिएगा तो 2 × 10⁸ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक अगला प्रश्न आपको दिया था कि ऑक्सीजन में कितने न्यूट्रॉन की संख्या होती है। जैसे ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो ऑक्सीजन के द्रव्यमान 18 होते हैं और 18 में आपको न्यूट्रॉन की संख्या 10 होती है। और लास्ट केमिस्ट्री का प्रश्न था कि विच साल्ट पावर फॉर्म, तो इसका आंसर हो जाएगा एफ्लोरेंस। तो आपको इसमें केमिस्ट्री में देख लेते हैं कितना प्रश्न था। तो 1 2 3 4 हो गया हैलोजन। उसके बाद से 5 6 7 8 9 10 आपके केमिस्ट्री के कुल प्रश्न थे। चलिए, अब रीजनिंग को देख लेते हैं। रीजनिंग में आपका फर्स्ट यहाँ से घड़ी से एक प्रश्न आया था कि एंगल बिटवीन 3 आवर्स एंड 15 मिनट्स इन वॉच, यानी कि ये मान लीजिए घड़ी है, ये बीच पॉइंट है। तो यहीं पे 3 होता है, यहाँ पे 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9। तो 1 2 3, तो बोल रहा है कि 3:15। तो मान लीजिए ये आपका सुई जो बड़ा हो गया, ये बड़ा जो सुई है आपका बड़ा सुई, ये मान लीजिए घंटा वाला। चलिए, इसको अच्छे तरीके से समझ ही लीजिए क्योंकि इस टाइप का प्रश्न आए तो छूटे नहीं। देखिए, यहाँ से आप समझ लीजिए कि 12 3 6 9 फिर 1 2 3, ये मिडिल हो गया। अब यहाँ से दे रहा है कि
बड़ा वाला मिनट का हो गया 15 और 3 बजा है, तो 3 बजा है तो घंटा वाला तो कुछ हटेगा, कुछ तो एरिया तय करेगा, तो थोड़ा सा हटा। अब यहाँ से जो कोण बन रहा है 3:15 के बीच में, जहाँ पे आपको नक्शा में देखिए, यहाँ पे 3:15 पे यहाँ पे कुछ डिफरेंस हो रहा है। इसी कोण के बारे में बताना है कि कितना डिग्री होगा। तो ये आपका 7.5 डिग्री होगा। कितना? 7.5 डिग्री। तो जिन साथियों ने 7.5 पे क्लिक किया है उन साथियों का सही होगा। चलिए अब अगला देख लेते हैं। अगला आपका एक कार्ड से प्रोबेबिलिटी से संबंधित ये रीजनिंग में इधर रख लीजिए। मैथ का भी ये प्रश्न है, तो मैथ में ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे दिया है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फेस कार्ड व्हेन ए कार्ड इज ड्राइव फ्रॉम ए पिक ऑफ 52 कार्ड्स। यानी कि 52 कार्ड में से आपको एक कार्ड निकालना है, और वो भी आपको फेस कार्ड वाला, यानी कि चित्र वाला। तो सबसे पहले समझ ले, चित्र वाला कार्ड 4 होते हैं, लेकिन एक एका होता है। तो एका को निकाल दीजिए, तो एक क्वीन हो जाएगा, एक किंग हो जाएगा, एक जैक हो जाएगा, और सब में से 4 होते हैं। तो 4 तिहाई 12 फेस कार्ड हो गए। तो आपके टोटल फेस जो कार्ड हो जाएंगे टोटल 52 और फेस कार्ड 12। तो आपको एक कार्ड निकालना है, तो एक कार्ड की प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी का होगी। तो एक कार्ड की प्रायिकता बराबर हो जाएगा, एक कार्ड टोटल कार्ड नीचे हो जाएगा, और जो कार्ड फेस होते हैं टोटल 12 होते हैं। तो 12/52 यानी 4 से भाग दीजिएगा तो 13 चौका 52 और 3 चौका 12, यानी इसका आंसर हो जाएगा 3/4। एक और रीजनिंग से प्रश्न दिया था, यहाँ पे आपका 37 था। अब यहाँ से रीजनिंग का आपको बताना है। देखिए यहाँ से यहाँ कितने बढ़े? 21 बढ़ रहे हैं। फिर यहाँ से यहाँ 22 प्लस हो रहा है। फिर यहाँ पे आप देखिए तो 23 प्लस हो रहा है। यहाँ पे 24 प्लस हो रहा है। तो अगला क्या प्लस होगा? 25। तो 25 में 127 जब जोड़िएगा तो 7 5 12, यानी कि 2 और 2 2 4 1 5 1, यानी 152। तो जिन साथियों ने 152 लगाए थे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी यहाँ पे 152 होगा। चलिए एक और रीजनिंग से प्रश्न दिया था, कुछ इस तरह से आपको लिखा था NSOUPWQY। तो यहाँ पे अगला टर्म क्या होगा? तो देखिए यन का जो मान होता है आपका 14 होता है, यस का मान आपका 19 होता है, फिर ओ का मान 15, यू का मान 21, पी का मान 16, डब्लू का मान 23, क्यू का मान 17, तो वाई का मान 25। यानी यहाँ से एक रिलेशन मिल रहा है कि यहाँ पे +5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8, यानी अगला क्या होगा? 9 होगा। तो 9 का अंतर होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको देखिए इस सब में एक एक बढ़ रहा है यहाँ पे। तो 17 1 18, 18 किसका होगा? आर का 18 होता है। और यहाँ पे 9 का अंतर चाहिए, तो 18 में 9 जोड़िएगा, 18 में 9 जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 27। तो आप सोचिएगा 27 तो नहीं होता है, जेड 26 होता है, 26 में 1 जोड़ेंगे तो 27, तो ए हो जाएगा। तो आर ए जिन लोगों ने भी आर ए टिक किया था सबका सही हो जाएगा, आर ए करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका दिया है पॉलिटी से। किसे? अब पॉलिटी से प्रश्न दिया है। सबका मैं एक इंडिविजुअल कर दिया हूँ कि किस टाइप में से कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, ताकि आपको जानना आसान हो जाएगा। तो यहाँ से मौलिक कर्तव्य से पॉलिटी में सबसे ज़्यादा पॉलिटी में आजकल प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा गेस उसी से हुआ है। तो आपका पॉलिटी से एक प्रश्न दिया है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस भाग में रखा गया है? तो भाग 4A में रखा गया है। चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है CAG कैग को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति। कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति उनको शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है आपका कि जमींदार की नीति अंग्रेजों ने सबसे पहले कौन सी राज्य में लगाया था? तो मद्रास राज्य में। चलिए अगला दिया है कि नाटो का 31वां सदस्य कौन बना है? आपका पॉलिटी के साथ साथ समझ लीजिए करंट अफेयर से प्रश्न है
की पोलिटी का 31वां सदस्य कौन बना है? तो फिनलैंड बना है। एक प्रश्न आपका फिजिक्स से था कि नॉर गेट के बारे में, ऐसे नॉर गेट होता है कुछ, इसमें रिलेटिव प्रश्न था, इतना ही जानकारी था आपको जो प्रोवाइड किया है। इसके बाद से आपका स्पोर्ट्स से प्रश्न, एक प्रश्न स्पोर्ट्स से था कि तीनों प्रारूपों में यानी कि वनडे, टेस्ट, T20 में शतक लगाने वाला भारतीय कप्तान तो रोहित शर्मा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न इंग्लिश से था। इंग्लिश से एक प्रश्न था, चूज इनकरेक्ट स्पेलिंग वर्ड, यानी कि किसमें इसमें गलत है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है। सौरू का SO RROW होता है। चलिए हिंदी से प्रश्न आपके 2 थे। हिंदी से 2 प्रश्न आए थे कि वह बहुत अच्छा लड़का है में कौन निश्चयवाचक सर्वनाम है? सर्वनाम से समझ रहे हैं कि ही डैट, तो ही सर्वनाम है चाहे सी सर्वनाम है, तो वह निश्चित है। वह यानी कि कोई एक विशेष आदमी की बात की जा रही है, तो वह जो है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर ए। अगला दिया है कि शशि मुख पर घूंघट डाले हैं में कौन अलंकार है? तो यहाँ पे रूपक अलंकार है। इसके बाद से आपका हिस्ट्री से प्रश्न है। हिस्ट्री से एक प्रश्न है कि सन 1001 में पेशावर का युद्ध कौन जीता था? तो मोहम्मद गजनवी। कौन? मोहम्मद गजनवी। इसके पहले आपको 1091 में तराई का युद्ध, फिर 1092 में 2 युद्ध लड़े थे, जिसमें से 92 वाला जीता, 91 वाला हार गया था। चलिए अब सबसे ज़्यादा जहाँ से प्रश्न पूछे गए थे इसको आप जान लेते हैं कि इंजीनियर टेक्नोलॉजी अमीन से जो प्रश्न पूछे जाने थे, इसमें से आपको 75 प्रश्न पूछे जाने थे और 25 प्रश्न GK GS से थे। तो 75 प्रश्न में चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ पे एक प्रश्न आपका पार्किंग साइन शेप से था कि पार्किंग साइन शेप कैसे होता है, इस तरह से आप देखे होंगे। और यहाँ पे लिखा रहता है कहीं पे नो पार्किंग और कहीं पे लिखा है पार्किंग, कहीं पे पार्किंग लिखा रहता है, कहीं पे नो पार्किंग। तो इस शेप में रखते हैं रेक्टेंगुलर शेप में, ठीक। तो इसका आपका हो जाएगा आंसर रेक्टेंगुलर शेप। ये हाईवे संबंधित प्रश्न है, समझ लीजिए आप। चलिए एक अगला प्रश्न दिया था कि ड्यूरिंग पैलेस ऑफ कंक्रीट वाटर कमिंग ऑफ डेट कोल्ड, इसको क्या बोलते हैं? कंक्रीट के दरमियान जब कोई पानी को मिक्स किया जाता है उसको बोलते हैं ब्लीडिंग। एक प्रश्न यहाँ से आपको था कि स्टोन टेकन फ्रॉम नेचुरल बेड रॉक इज व्हाट, उसको क्या बोलते हैं? स्टोन रॉक, जो नेचुरल बेड रॉक होते हैं, चट्टान होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो क्यूरिंग बोलते हैं। एक प्रश्न आपको यहाँ से था कि विच क्रैक इंक्लूडिंग बोथ शेप फोर्स एंड बेडिंग मोमेंट, तो इसका आपको ऑप्शन नहीं पता है, लेकिन क्वेश्चन इस टाइप का आया था। एक प्रश्न आपको था केमिस्ट्री से, समझिए कि केमिस्ट्री के अंदर आ जाएगा कि नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन अवेलेबल, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 3। एक प्रश्न आपको यहाँ से था कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अफेक्ट बिल्डिंग प्लानिंग, तो एक यहाँ से प्रश्न थे, तो अब ऑप्शन से आपको पता चल जाएगा, जिन लोगों को दिया था उनको लोगों को पता होगा। एक प्रश्न था एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर फॉर डोमेस्टिक यूजेज, यानी कि घर के यूज में हार्डनेस वाटर की लिमिट कितनी होती है? तो 50 से 150 के बीच में, और सबसे हार्डनेस की बात करें तो आपको 200 होता है। एक अगला प्रश्न यू साइन, यानी कि यू आकार का जो साइन होता है रिस्पेक्टली विच, यानी किसको दर्शाता है? इन विच डिप्ट इज मल्टीप्लाइंग बाय यूनिट विच ऑफ वाटर, तो ये दर्शाता है प्योर वाटर प्रेशर को। किसको? प्योर वाटर प्रेशर, यू साइन इसको इंडिकेट करता है। एक प्रश्न आपका लिक्विडिटी इंडेक्स से था, तो इसका हो जाएगा आंसर TI = WN - WP/IP आयनाइजेशन पोटेंशियल। चलिए एक प्रश्न आपको था कि वन स्लिपिंग इज टाइप ऑफ, किससे संबंधित है? तो ओवरफ्लो स्प्लाइडली से। अगला चलिए देख लेते हैं। अगला प्रश्न था लिस्ट काउंट ऑफ सर्वेइंग कंपास, कंपास से कम कितने काउंट कर सकता है? तो 15 मिनट में।
देखिए अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और 14 तारीख आपको जस्ट मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद आपको कुछ देर में आपको अवेलेबल हो जाएगा, उसका भी एनालिसिस मिल जाएगा। और देखिए जिन साथियों का पेपर हुआ है वो कमेंट करें इस नंबर पे, नंबर है 7250 71 64 पे। आप जिनका भी हुआ है आज का 14 अगस्त का पेपर वो प्लीज़ कमेंट करें ताकि अगले लोगों को जानकारी हो सके, अगले स्टूडेंट को कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडिंग बोथ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मेंबर को कौन इंक्लूडिंग करता है? तो इसका हो जाएगा आपका फ्रेम, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लेते हैं। शेप ऑफ अर्थ वर्किंग इज जनरली, जो धरती का शेप है जनरली किस पे वर्क करता है? तो ट्रेपेजोलाइड पे। किस पे? ट्रेपेजोलाइड पे। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, फाइंड लेंथ ऑफ कर्व, कर्व का लंबाई पता करने के लिए फार्मूला आपको बताना था। यहाँ पे कर्व की लंबाई का फार्मूला आपको पूछा था, r/10 θ/2। इस पर एक न्यूमेरिकल भी पूछा था। चलिए आगे आपको पता चलेगा। एक दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूस्ड, तो इसका ऑप्शन दिया था 1:200। एक और इसी अनुपात से रिलेटिव प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फुल स्केल, क्या फुल स्केल कौन सा है? तो 1:1। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, क्या नॉट इंक्लूडिंग ए इन प्लिंथ एरिया, इसका हो जाएगा कोर्टयार्ड। क्या? कोर्टयार्ड। एक आपका बर्नौली इक्वेशन पूछा था कि बर्नौली इक्वेशन को लिखिए, उसमें ऑप्शन दिया भी होगा, तो उसका हो जाएगा z + b² / 2g + p/μg = कांस्टेंट। एक आपका प्रश्न दिया था यहाँ से कि रिजिड बॉडी के बारे में, क्या रिजिड बॉडी के कि फॉर रिजिड बॉडी व्हाट इज फ्लोइंग इज करेक्ट, और 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से एक ऑप्शन था ए रिजिड बॉडी इज दैट विच कैन नेवर डिफॉर्म बाय एनी एक्सटर्नल फोर्स। इससे था कि कोई बाहरी फोर्स उसको डिफॉर्म नहीं कर सकता है। एक चलिए अगला प्रश्न देख ले। अगला दिया है, विच ऑफ द फ्लोइंग इनफैक्ट स्ट्रेंथ एंड मेंटेनेंस साउंडलेस ऑफ सीमेंट, तो ये हो जाएगा CaO। क्या? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। एक प्रश्न और दिया है, इंटेल आर मेजर इन, इंटेल को किस में मेजर करते हैं? तो MQ यानी कि मीटर, क्यूब मीटर में। किस में? क्यूब मीटर में। तो अगला दिया है नेक्स्ट कि मैक्सिमम लोड का फार्मूला क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा वेट इंटू लेंथ बाई 2। क्या? वेट इंटू लेंथ बाई 2। एक प्रश्न आपका न्यूमेरिकल से था कि आपका रेट दिया था कि किसी चीज़ का रेट 320 रुपया पर मीटर क्यू है, और ब्रिक्स साइज यानी कि ईंटी के बारे में पूछा रहा है कि ईंटा का जो साइज है वो लंबाई में 5 मीटर, चौड़ाई में 4 मीटर, और जो उसकी ऊंचाई होती है वो 3 सेंटीमीटर। यानी कि ईंट जो है कुछ इस तरीके से आपका ईंट है, ठीक, कुछ इस तरीके से आपको ईंट है और ये यहाँ से सटा हुआ है। अब समझ में आ गया। यहाँ से आपको दिया है कि ये 5 है लंबाई, और जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 4 है, और ये जो मोटाई आपको दिख रहा है ना, यहाँ से ये मोटाई, ये जो मोटाई का शेप है, या फिर इधर से मोटाई का शेप, फिर नीचे वाला, या फिर ये आपको मोटाई का जो आपको शेप दे रहा है, ये 30 सेंटी दिया था। अब आपको बताना है कि 300 रुपये का जो पर ईंट है उसका रेट कितना पड़ेगा। तो इसका रेट निकालने के लिए आपको आयतन जानना पड़ेगा, ईंट का आयतन, जो आयतन आपको मैं बता रहा था, इस टाइप का जो शेप होगा आपका, इसका सबसे पहले आपको आयतन निकालना पड़ेगा। तो आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई 5, 4 और सेंटी में दिया ना, तो 30 बटा आपको 100 हो जाएगा। 100 एक मीटर में 100 सेंटी होता है, तो 100 जब आप इसे कटाइएगा तो 10 बच जाएगा। तो 5 चौका 20 या 60, 60 में 10 से भाग दीजिएगा तो आपका 6 मीटर क्यू आ गया। एक का ईंटा का आपको एरिया पता चल गया। अब ईंटा का कीमत बताना है कि कितना होगा। तो
तो 320 पर रुपया मीटर क्यू है, तो 6 से गुणा कर देंगे। आप इसको गुणा कीजिएगा तो 1920 रुपया आपको आ जाएगा। तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया कि कैसे निकालना था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला दिया है कि स्टैंडर्ड डेरिवेशन फॉर M30 यानी कि BMC से प्रश्न था, तो इसका 5 हो जाएगा। ऑप्शन में ऐसे था। एक अगला प्रश्न दिया है कि फ्यूल स्ट्रेंथ फाइंड फॉर M30 ग्रेड के लिए, तो इसका एक फार्मूला होता है। इस फार्मूला पे FE का मान आपका 25 हो जाएगा, जब इसमें गुणा कीजिएगा 3.5 MPa हो जाएगा। एक अगला प्रश्न दिया है यहाँ से, इफ़ बोथ इंड ऑफ बीम यानी किसी बीम का दोनों छोर, इंड मतलब छोर होगा, और बीम फिक्स रेस्टेनली अगेंस्ट रोटेशन यानी कि रोटेशन के अगेंस्ट आपको फिक्स कर दिए हैं, तो द इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू यल। चलिए वीडियो को अंत तक बने रहिए, टोटल प्रश्न आप देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि अगला जो 15 तारीख का पेपर होगा वो किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसके लिए आपको लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। एक प्रश्न आपका दिया है कि वाइल्ड रोटेशन इक्वल टू वाट होगा, इक्वल टू VV/VS होगा, यानी N/1 - इससे भी एक न्यूमेरिकल में प्रश्न पूछे गए थे। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है कि गिवन वॉलेट रेशियो इक्वल टू 0.5, देन फाइंड पोरोसिटी। क्या पोरोसिटी आपको फाइंड करना है, तो पोरोसिटी इक्वल टू यानी N इक्वल टू हो जाएगा E/1 + E, यानी कि 1 + E यानी कि E का मान हो जाएगा 0.4/1 + 0.4। इसको जब ऐसे करके आप गुणा कीजिएगा, भाग कीजिएगा, तो 2/7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए एक अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब प्रश्न कुछ ही बाकी रह गए हैं, आपको 60 के आसपास प्रश्न करा दिए हैं। अगला प्रश्न दिया है कि 2 स्लोरेन यूज से एक प्रश्न था, ऑप्शन नहीं पता है। एक अगला, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला दिया है कि 2 लेन्स विदाउट कर्व, यानी कि आपका 2 लेन का कोई सड़क है, ऐसे चल रहा है, ठीक। अब पूछा जा रहा है इन दोनों के बीच में जो कर्व होगा उसकी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। विदाउट कर्व कितनी होनी चाहिए, 7 मीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ की लेंथ की दूरी 7 मीटर यानी 21 फीट के आसपास होनी चाहिए 2 लेन की लंबाई। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला दिया है RCC जो होता है PCC RCC, तो वहीं RCC स्लैब मेजर किससे किया जाता है, तो MQ से। देखिए RCC मेजर की बात कहा जा रहा है कि मान लीजिए कोई ऐसे रोड है, ठीक, और आपको यहाँ पे जब आप पिच बनाइएगा, RCC कीजिएगा इस पे, तो कुछ लेयर तक आपको यहाँ पे मटेरियल डालना पड़ता है। क्या कुछ मटेरियल आपको जब डालिएगा तो इस मटेरियल में कुछ हाइट होगा, यहाँ पे इस साइड में कुछ हाइट होगा, इसके बाद ये चौड़ाई होगा और ये लंबाई होगा। तो लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई यानी कि मोटाई, तो तीनों किस में मेजर करेंगे। अगर सब यम में हो तो यम इंटू 3 यानी कि यम इंटू यम कितना हो गया, यम इक्वल टू यम के पावर 3 यानी कि मीटर क्यूब में इसको मेजर करेंगे। एक प्रश्न यहाँ से आपको दिया था कि ऐसे प्रश्न 30 दिया था, WC दिया था, आपको बताना था इसका क्या होगा, तो इसका 25 आंसर होगा। जिन साथियों ने 25 आंसर किए थे उनका सही हो जाएगा। चलिए एक प्रश्न यहाँ से और पूछे गए थे कि ट्रांसपोर्टिंग कंक्रीट यानी कि ट्रांसपोर्ट में जो कंक्रीट होते हैं फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू लोअर लेवल तक जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं क्यूटे बोलते हैं। क्या क्यूट। एक यहाँ से दिया था कि म्यू का मान दिया है यहाँ से 60 डिग्री 30 मिनट और लैम्डा ई का मान यहाँ से दिया है 3 डिग्री 40 मिनट, ठीक। तो आपको यहाँ से TB फाइंड करना था, तो TB इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू बी बाई प्लस लैम्डा ई। अब जब देखिए यहाँ पे 60 30 जोड़िएगा तो 63 हो जाएंगे, और मिनट की बात करें तो यहाँ से 30 मिनट और यहाँ से 40 मिनट, कितनी 70 मिनट। तो 70 मिनट में आपको 60 मिनट का होता है ना, तो 60 मिनट बराबर 1 डिग्री। तो 60 जब ये हो जा रहा है 70 टोटल हो रहा है, तो 60 करेंगे तो 10 बच जाएगा और एक इस पर ऐड हो जाएगा, तो 63 एक।
64 डिग्री और 10 मिनट। तो जिन साथियों का 64-10 किए होंगे उन लोगों का सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया था, इफ़ थॉटनेस इंडेक्स लेस देन 1 हो देन सॉइल सॉल्ट को उसको क्या बोलेंगे, तो फ्राइएबल बोलेंगे। क्या, फ्राइवेलेबल, यानी कि एट प्लास्टिक लिमिट से प्रश्न था। अगला दिया है आपका साइज ऑफ ग्रेवल का क्या हो जाएगा, साइज ऑफ ग्रेवल क्या होता है 4.75 mm से 80 mm के आसपास। अगला दिया है नेक्स्ट प्रश्न कि रेस्ट्रोकलेक्टर ऑफ रॉयल्स क्या हो जाएगा, एंचोरेजन रेल्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला दिया है वाटर प्रूफ सरफेस से एक प्रश्न था, इसका ऑप्शन नहीं पता है। एक अगला प्रश्न दिया था कि कॉम्बाइनेंट करेक्शन ऑफ डिफरेंट लेवलिंग, इसका आपका ऑप्शन था उसमें करेक्ट लेवल एंड रिफ्लेक्स लेवल। चलिए अब ज़्यादा प्रश्न नहीं बचा है। एक प्रश्न है कि जीरो डिक्लिनेशन लाइन को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं एगोनिक लाइन। क्या, एगोनिक लाइन बोलते हैं। एक आपका समझ लीजिए फिजिक्स ही समझ लीजिए कि एसी करंट से एक प्रश्न था कि एसी करंट क्या है, तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक करंट है जो पीरियोडिकली रिवर्स डिफरेंट एंड चेंज इट्स मैग्नीट्यूड को इसको चेंज करता है। अगला दिया है 1.5 बिलियन पॉपुलेशन से एक प्रश्न था। एक यहाँ से प्रश्न था, आर का मान दिया था 600 क्यू 60 डिग्री, तो टी इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ से एक प्रश्न आपको ऑप्शन में पहले था कि केवल फार्मूला पूछा था, यहाँ पे उस फार्मूला से प्रश्न पूछा था r इंटू टेन थीटा बाई 2 इसका हो जाएगा। तो r का मान 600 यहाँ पे रख देंगे, टेन थीटा यानी कि टेन थीटा 60 डिग्री है तो 60 डिग्री बाई 2 यानी कि टेन थर्टी का मान 1/√3। तो 600 इंटू 1/√3 का जब इसको आप कटाइएगा तो √3 इक्वल टू होता है 1.73। क्या, 1.73 होता है। जब 600 में 1.73 से भाग दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 346.5 m। और नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है आपका एब्सेंस ऑफ सोर्स क्लोराइड कितना होता है, तो ये होता है नॉट एग्जिट्स 200 मिलीग्राम पर लीटर। तो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट थे, 70 इसमें मैंने प्रश्न कराया। ठीक, अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपका जो नेक्स्ट पेपर होगा किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, 16 का हो सकता है पेपर नहीं होगा, 17 का प्रश्न होगा, तो 17 का किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे A to Z सब जानकारी आपको मिल जाएगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।